गर्म धूप से चमकते विशाल रेगिस्तान में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अचानक दूर से दो आकृतियां दिखाई देने लगी। पहला अनुबिस, काले सियार जैसे सिर वाला देवता, सुनहरी आभा और दिव्य तेज से भरा हुआ। दूसरा एक विशाल, डरावना, गंजा और घनी दाढ़ी वाला राक्षस जैसा दैत्य, जिसका हर कदम धरती को हिला देता था। इन दोनों को देखकर वहां काम कर रहे मजदूर घबराकर रुक गए। अनुबिस ने दैत्य की ओर गहरी नजर से देखा। जोरदार शरीर, पुराने घाव, भारी सांसें और क्रोध से भरी आंखें। फिर अनुबिस ने एक प्राचीन चर्म पत्र निकाला, जिसमें एक भव्य मंदिर और महान पिरामिड के निर्माण का आदेश अंकित था। आसपास खड़े लोग समझ गए कि यह कोई साधारण काम नहीं था। मंदिर के पुराने आंगन में मशालें जल रही थी। दैत्य घुटनों के बल बैठ गया और अनुबिस उसके सामने खड़ा रहा। मजदूर चारों ओर चुपचाप खड़े थे। तभी अनुबिस ने अपना हाथ बढ़ाया और एक तेजस्वी, दिव्य, सुनहरा हार दैत्य के सामने प्रस्तुत किया। हार जैसे ही दैत्य के गले में पड़ा, उसके शरीर में प्रकाश की एक प्रबल लहर फैल गई, मानो उसे देवताओं का वरदान मिल गया हो। अब दैत्य ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने एक विशाल पत्थर का टुकड़ा अकेले ही उठा लिया, जिसे कई मनुष्य मिलकर भी नहीं हिला पाते। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अनुबिस ने संकेत दिया और बड़ा निर्माण कार्य आरंभ हो गया। दैत्य और अनुबिस दोनों मिलकर भारी पत्थरों और विशाल खम्भों को सही स्थानों तक पहुंचाने लगे। मजदूर रस्सियों से सहायता करते, औजार पकड़ाते और निर्देशों का पालन करते गए। रेत के बादल उठते, सूरज उनकी मेहनत पर सुनहरी चमक बिखेरता रहता। दैत्य बड़े बड़े स्तंभ जमीन में गाड़ता गया। अनुबिस अपने हाथों के इशारों से हर कार्य की दिशा और गति को नियंत्रित करता रहा। रात में जब चारों ओर अंधेरा फैल गया, तो मशालों की लौ दैत्य की परछाई को और भी विशाल और भयावह बना देती। फिर अचानक एक विशाल चट्टान रास्ते में बाधा बन गई। दैत्य ने जोरदार गर्जना की और दोनों हाथों से चट्टान को एक ही वार में तोड़ दिया। दिव्य हार फिर से चमक उठा। अनुबिस ने मजदूरों को आशीर्वाद दिया। दैत्य उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा था, मानो वह सभी का रक्षक हो। निर्माण ऊंचाई तक पहुंच चुका था। दैत्य ने बड़े पत्थर और मजदूरों को अपनी हथेलियों में उठाकर ऊपरी तल तक पहुंचा दिया।